अस्सलाम वालेकुम। आइए आज बात करते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान हाल ही में होने वाले शदीद तनाज़ुर पर, जिसे 12 रोज़ा जंग का नाम भी दिया जा रहा है। तो सवाल ये है, आखिर हुआ क्या? एक दुश्मनी जो कई दहाइयों से चली आ रही थी, अचानक से एक तबाहकुन जंग में कैसे बदल गई? आइए इसकी वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जंग कोई अचानक शुरू नहीं हुई। इसकी कहानी काफ़ी पुरानी है। इसे समझने के लिए हमें उन गहरी जड़ों को देखना होगा जो कई दहाइयों तक फैली हुई हैं। दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी बहुत अरसे से बढ़ रही थी, और असल में यही इस पूरे तनाज़े की बुनियाद है। इस पूरी लड़ाई के मरकज़ में असल में दो बुनियादी खदशात हैं। एक तरफ है इसराइल, जिसके लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके वजूद के लिए एक खतरा है, और दूसरी तरफ है ईरान, जो न सिर्फ अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा था, बल्कि हिजबुल्लाह जैसे ग्रोहों की भी हिमायत कर रहा था। और जाहिर है, इसराइल इसे अपनी सलामती के लिए सीधा साधा चैलेंज समझता था। तो इन्हीं हालात में खुली जंग का आगाज़ हुआ इसराइल के एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से। उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑपरेशन में आखिर हुआ क्या। तो तारीख थी 13 जून 2025। इसराइल ने 200 लड़ाका तैयारों के साथ एक ज़बरदस्त फ़िज़ाई हमला किया। मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत, उनके फ़ौजी अड्डों और उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाना, उन्हें मफलूज करना। और यही इस जंग का बाकायदा आगाज़ था। और इस ऑपरेशन के नतीजे फ़ौरन सामने आए और बहुत शदीद थे। ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, कई फौजी अड्डे और कमांड पोस्टें तबाह हो गईं। लेकिन सबसे अहम बात, ईरान ने अपने कई आला फौजी कमांडर्स और साइंसदानों को इन हमलों में खो दिया, जो कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक धचका था। इसराइल के इस हमले के बाद जंग एक नए और भी खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई। अब बारी थी जवाबी कार्रवाई की, और इसी ने आग को मजीद भड़का दिया। ईरान का जवाब बहुत तेज था और बिल्कुल इतना ही शदीद। उन्होंने इसराइल की तरफ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की जैसे बारिश ही कर दी। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये लड़ाई एकतरफा नहीं होगी। ईरान के पास भी पूरी ताकत से जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। तो फिर जंग का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा। 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लाइन से शुरुआत हुई, और अगले 12 दिन यानी 24 जून तक ये एक इंतहाई शदीद दौर था। दोनों तरफ से लगातार फिजाई हमले, मिसाइलों के तबादले और ड्रोन हमले होते रहे। इसी बीच अमेरिका ने भी महदूद पैमाने पर मुदाखलत की और कुछ ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। ये 12 दिन की शदीद लड़ाई आखिरकार 24 जून को एक आर्जी जंगबंदी के ऐलान के साथ जाकर रुकी। इन 12 दिनों का नतीजा क्या निकला? दोनों तरफ भारी नुकसान। ईरान में फौजी और शहरी इलाकों में शदीद तबाही हुई। अंदाजन 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और हज़ारों ज़ख्मी। दूसरी तरफ इसराइल में भी शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। हाँ, इनके दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने बहुत से हमलों को नाकाम ज़रूर बनाया, लेकिन नुकसान फिर भी हुआ। लेकिन ये जंगबंदी, ये सिर्फ एक वक्फा साबित हुई। अमन कायम नहीं हो सका, बल्कि अंदर ही अंदर कशीदगी बढ़ती रही। और फिर 2026 के शुरू में इस तनाज़े ने एक नया और पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ लिया। इस नए ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये मरहला वाकई इंतहाई ड्रामाई था। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा मुश्तरका ऑपरेशन किया जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। इस बार हदफ कोई फौजी अड्डा या न्यूक्लियर साइट नहीं थी। इस बार हदफ थे खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई। इस हमले के नतीजों ने तो जैसे पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। सोचिए, ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधा निशाना बनाया गया। उनकी मुमकिना हलाकत की खबरों ने हर तरफ एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी। ईरान ने फौरन शदीद तरीन जवाबी हमले शुरू किए, और देखते ही देखते पूरे मशरिक वस्ती में जैसे जंग के शोले भड़क उठे। जंग की सबसे भारी कीमत हमेशा आम शहरी चुकाते हैं। तो चलिए अब इस तनाज़े के इस इंसानी पहलू पर नज़र डालते हैं, जिसे अक्सर आदाद व शुमार में भुला दिया जाता है। इस जंग की वहशत का अंदाज़ा सिर्फ इस एक वाक़े से लगाया जा सकता है। ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चियां जान से चली गईं। ये उस तनाज़े के सबसे तारीक लम्हात में से एक था, एक ऐसा नुकसान जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। और ये तबाही सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं थी। पूरे ईरान में मुख्तलिफ सूबों में 747 से ज़ायद ज़ख्मियों की इतला दी गई। ये अदाद व शुमार बताते हैं कि इन हमलों का दायरा कितना वसी था और आम आबादी किस बुरी तरह इसकी जद में आई। दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमलों से इसराइल भी महफूज नहीं रहा। वहाँ भी मिसाइलों और ड्रोन्स ने शहरी आबादियों को निशाना बनाया, जिससे
इमलाक को नुकसान पहुंचा और लोग जख्मी भी हुए। ये एक तल्ख हकीकत की याद दहानी है कि जंग की आग जब भड़कती है तो वो दोनों तरफ के आम लोगों को ही झुलसाती है। तो चलिए अब आते हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल पर। एक ऐसी सूरत-ए-हाल जहां अमन एक बहुत नाजुक धागे से लटका हुआ है। इस वक्त सूरत-हाल इंतहाई कशीदा है। बज़ाहिर खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे दोनों मुल्कों ने साफ साफ कहा है कि वो मजीद फौजी कार्रवाइयों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मतलब साफ है, जंग किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। तो आखिर में हम एक बहुत अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। जवाबी कार्रवाइयों के इस ना खत्म होने वाले सिलसिले में जहां जंगबंदी सिर्फ सांस लेने का एक वक्फा लगती है, ये तनाज़ा यहां से कहां जाएगा? इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो सवाल है जो आज सबके जहनों में गर्दिश कर रहा है।